दोस्तों, वीकली एमसीक्यू रूटीन क्लास टेबल आपके सामने है। आज है वेडनेसडे बुधवार। जनरल साइंस हम पढ़ा रहे हैं। तो जनरल साइंस में हम कवर करने वाले हैं भौतिक रसायन जीव विज्ञान के 30 क्वेश्चन। ठीक है, तो वो भी हम करेंगे विद इंपोर्टेंट नोट्स के साथ। 30 क्वेश्चन कवर करने वाले हैं। 20 क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिए हैं। 10 क्वेश्चन हमने भौतिक के देखे, 10 क्वेश्चन रसायन के देखे, केमिस्ट्री के 10 क्वेश्चन अब हम इस वीडियो में जीव विज्ञान के देखने वाले हैं। आपको मैं आपके नॉलेज के लिए बता दूं तो हमारे यहाँ पर महा चैलेंज क्विज चला हुआ है, तो जिसमें कि जो ये टेबल बनी हुई है इसके अनुसार हम पढ़ाई कराते हैं। रोज़ 30 क्वेश्चन आपको रोज़ डेली देते हैं और वो भी इंपॉर्टेंट नोट्स के साथ। तो आपके बन जाते हैं नोट्स के साथ मिलाकर के। अगर आप नोट्स में से क्वेश्चन निकालोगे तो आपके कम से कम 50-60 क्वेश्चन बन जाते हैं। तो जनरल साइंस का 2.3 लेक्चर है, मतलब कि जनरल साइंस का हम दूसरा दिन ले रहे हैं। आज तीसरा लेक्चर है। उसमें पहला भौतिक का हो गया, दूसरा जीव रसायन का हो गया, अब हम तीसरा लेक्चर जीव विज्ञान का। तीसरे लेक्चर में हम बॉटनी एंड इट्स ब्रांचेज, वनस्पति विज्ञान और उसकी शाखाओं का दूसरा लेवल देखने वाले हैं। अगर आपको पहला लेवल देखना है इस वीडियो का तो जो डिस्प्ले के ऊपर आई बटन है उस पर क्लिक कीजिए, उसमें आपको सीधे हमारी वीडियो अदर वीडियो मिल जाएगी। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं। 10 क्वेश्चन हमने पहले लेवल में कंप्लीट कर दिए हैं, तो लेवल आज सेकंड है, तो हम 11वां क्वेश्चन देखते हैं। 11वां क्वेश्चन पूछ रहा है कि फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है। फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? शैवाल का, कि कवक का, पारिस्थिति इकोलॉजी का, या विषाणु वायरस का? तो जो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका शैवाल का हो जाएगा, कि फाइकोलॉजी में हम शैवालों का अध्ययन किया करते हैं। 12वां क्वेश्चन देखते हैं। 12वां क्वेश्चन आपके सामने है कि पर्यावरण का अध्ययन जीव विज्ञान की किस भाषा के अंतर्गत किया जाता है। जीव विज्ञान की एक ब्रांच है ये, तो इसमें हम पूछ रहे हैं कि पर्यावरण का अध्ययन किस भाषा के अंतर्गत किया जाता है, या किस उसके इकोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इकोलॉजी पारिस्थिति के अंतर्गत हम पर्यावरण का अध्ययन किया करते हैं। तो इसकी व्याख्या देख लीजिए। व्याख्या में क्या कह रहा है कि पारिस्थिति अंग्रेजी में हम इकोलॉजी बोलते हैं इसको, जीव विज्ञान की एक शाखा है। जीव विज्ञान की एक शाखा है जिसमें जीव समुदाय का उसके वातावरण के साथ पारस्परिक संबंधों का अध्ययन करते हैं। प्रत्येक जंतु या वनस्पति एक निश्चित वातावरण में रहता है। पारिस्थिति इस तथ्य का पता लगाते हैं कि जीव आपस में और पर्यावरण के साथ किस तरह क्रिया करते हैं, और वह पृथ्वी पर जीवन की जटिल संरचना का पता लगाने का कार्य करता है पारिस्थिति इकोलॉजी। ठीक है, अब हम 13 क्वेश्चन पर पहुंचते हैं। 13 क्वेश्चन क्या कह रहा है कि फूलों के संवर्धन के विज्ञान को क्या कहते हैं। इसका जो सीधा सा आंसर हो जाएगा आपका फ्लोरिकल्चर हो जाएगा। फ्लोरिकल्चर में हम फूलों के संवर्धन के बारे में पढ़ा करते हैं। इसकी व्याख्या देखिए। फ्लोरिकल्चर हॉर्टिकल्चर की एक शाखा है। हॉर्टिकल्चर में क्या होता है कि हम पेड़ पौधों के बारे में पढ़ते हैं, तो पेड़ पौधों की एक शाखा है फ्लोरिकल्चर, जिसमें हम फूलों की पैदावार, मार्केटिंग, कॉस्मेटिक और परफ्यूम इंडस्ट्री के अलावा फार्मास्यूटिकल आदि शामिल है। ठीक है, ये इससे संबंधित है। तो हम 14 क्वेश्चन देखते हैं। 14 क्वेश्चन आपके सामने है स्क्रीन पर कि डेंड्रोलॉजी का संबंध है। डेंड्रोलॉजी का संबंध किससे है, कि डेंड्रोलॉजी में हम किस चीज़ का अध्ययन करते हैं। आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका बी और सी दोनों हो जाएगी। उसमें वृक्षों के अध्ययन और झाड़ियों के अध्ययन किया करते हैं। ठीक है, अगर आपका वो वृक्षों के अध्ययन नहीं दिया है तो झाड़ियों के जो अध्ययन है वो मोस्टली क्वेश्चन में पूछा जाता है कि झाड़ियों के अध्ययन को हम क्या कहते हैं डेंड्रोलॉजी। ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो 15 क्वेश्चन आपके सामने आ गया है। 15 क्वेश्चन क्या कह रहा है कि पुष्पों का अध्ययन कहलाता है। पुष्पों का अध्ययन पूछ रहा है, तो पुष्पों का जो अध्ययन होगा वो एंथ्रोलॉजी हो जाएगा। पुष्पों के अध्ययन को हम एंथ्रोलॉजी कहते हैं। 16 क्वेश्चन देख लीजिए। 16 क्वेश्चन आ गया है आपके सामने कि जीवाश्म वनस्पति विज्ञान में अध्ययन किया जाता है। जीवाश्म वनस्पति विज्ञान है, साइंस है, उसमें किस चीज़ का अध्ययन किया जाता है? अस्थियों का, जीवाश्मों का, प्राइमेट्स का, या पक्षियों का? सीधा सा आंसर है। हिंदी में आसानी होती है अगर हम हिंदी में याद करते हैं। तो जीवाश्म वनस्पति है तो हम जीवाश्मों का ही अध्ययन करेंगे। इसका करेक्ट आंसर सेकंड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि वनस्पति संवर्धन से संबंधित विज्ञान की शाखा को कहते हैं। जो वनस्पति संवर्धन से संबंधित है विज्ञान की शाखा, उसको पूछ रहा है क्या कहते हैं। उसको हम हॉर्टिकल्चर कहते हैं, जो हमने बताया था हॉर्टिकल्चर की ही एक शाखा है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 4th।
तो व्याख्या दी गई है इसके साथ कि हॉर्टिकल्चर विज्ञान की वह शाखा है जिसमें अनाज, फूलों और पौधों को उगाने से लेकर उनकी मार्केटिंग तक का अध्ययन किया जाता है। हॉर्टिकल्चर मानव उपयोग के लिए इस्तेमाल होने वाले पौधों के विज्ञान, तकनीकी और विपणन से जुड़ा क्षेत्र है हॉर्टिकल्चर। ठीक है, ये इसकी व्याख्या होगी। अब हम 18 क्वेश्चन देखते हैं। 18वां क्वेश्चन क्या कहता है कि जीवों एवं वातावरण की अंतर अभिक्रिया से संबंधित जीव विज्ञान की शाखा पूछ रहा है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर बताइए क्या होगा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका इकोलॉजी। इकोलॉजी जो जीवों और वातावरण के बीच का जो अंतर रिलेशन बनाता है वो आपका इकोलॉजी होता है। ठीक है, तो पारिस्थितिकी इकोलॉजी जीव विज्ञान की एक शाखा है जिसमें जीव समुदाय का उसके वातावरण के साथ पारस्परिक संबंधों का अध्ययन करते हैं। प्रत्येक जंतु या वनस्पति एक निश्चित वातावरण में रहा करते हैं। 19 क्वेश्चन देखिए, 19 क्वेश्चन आ गया है आपके सामने। 19 क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि वनस्पति विज्ञान की वह शाखा जिसमें शैवालों का अध्ययन किया जाता है। रिपीट हो गया क्वेश्चन, तो बताइए क्या है। आपको पता होना चाहिए, अगर आपने ध्यान से देखा है तो इसका आंसर हो जाएगा फाइकोलॉजी। फाइकोलॉजी बोलते हैं हम जिसमें शैवालों का अध्ययन किया जाता है। इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन आपके सामने आ गया है आपकी स्क्रीन पर, देखिएगा कि पढ़िए और ध्यान से। सिल्वीकल्चर वनस्पति विज्ञान की वह शाखा है जिसमें वर्णन होता है। वनस्पति विज्ञान की एक शाखा है सिल्वीकल्चर। उसमें पूछा है कि हम किस चीज़ का अध्ययन करते हैं, शैवालों के संवर्धन का अध्ययन करते हैं, या वन के विकास के, या सिलिसिफाइड पदार्थों का, या कवकों के संवर्धन का। तो जो इसमें अध्ययन किया जाता है वो वन के विकास का किया जाता है। वन के विकासों का अध्ययन किया जाता है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसकी थोड़ी सी व्याख्या देखिए कि सिल्वीकल्चर को हिंदी में वो वनवर्धन कहा जाता है। वनों को लगाने, उनके विकास, रचना, स्वास्थ्य एवं गुणवत्ता के नियंत्रण का व्यवहार सिल्वीकल्चर कहलाता है। तो ये हमारे हो गए 10 क्वेश्चन कंप्लीट आज के। तो जीव विज्ञान भी हमने आज कंप्लीट कर लिया है। तो आज के हमने तीनों वीडियो को मिला करके 30 क्वेश्चन कवर कर लिए। अगर आपको बाकी की मॉर्निंग की और दोपहर की वीडियो आपको नहीं मिली है तो हमारे ITI नगर चैनल पर जाइए, यूट्यूब पर आप प्लेलिस्ट खोलिए। प्लेलिस्ट में आपको जनरल साइंस के नाम से मिलेगी, उसको खोलिए, आपको बाकी के लेक्चर वहीं पे मिल जाएंगे। और इस वीडियो का अगर आपको लेवल 1 चाहिए तो बेल जो आई बटन है ऊपर, उसको क्लिक कीजिए, उस पर आपको मिल जाएगी। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये पसंद आई होगी वीडियो। तो पसंद आई है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो ITI नगर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और घंटे का बटन दबाना ना भूलें, क्योंकि अगर आप उसको दबाओगे तो आने वाली जो हमारी फ्यूचर में वीडियोज़ हैं उसके जो नोटिफिकेशन है आपको तुरंत मिल जाया करेगा। तो धन्यवाद इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.